हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल यंगर एज। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे दियोकोला वाशिम डीसीसी बैंक, जिसका अभी हाल ही में इंटरव्यू होने वाला है, उसको कैसे क्रैक करना है, उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लास्ट ईयर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, इसको जरूर से ज्वाइन करिए। इसमें मैं सारे वीडियोस के लिंक शेयर करता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन जिनका भी इंटरव्यू है। अप्रोक्सीमेटली 500 लोगों का इंटरव्यू होने वाला है 100 पोस्ट के लिए। तो 100 लोगों को तो सिलेक्ट करेंगे ही करेंगे, लेकिन 100 लोगों की अलग से वेटिंग लिस्ट भी आएंगी। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगर आपका इसमें नहीं भी होता है तो बिंदास जाके इंटरव्यू देना है। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, इस बैंक का जो इंटरव्यू होता है उसके लिए कोई भी पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, पेड इंटरव्यू बैच लेने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए भी इंटरव्यू बैचेस चलते हैं। तो उन पे आपको ध्यान नहीं देना है, कुछ नहीं मिलने वाला वहाँ पे। ये सारी चीजें हम लोग पहले कर चुके हैं हमारे टाइम पे, तो इसलिए मैं ये चीज बता रहा हूँ। जितना मैं बता रहा हूँ अगर आप उतना भी कर लोगे, इजी इंटरव्यू निकाल लोगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं, अगर आपसे इंट्रोडक्शन पूछा जाता है, अपना इंट्रो अच्छे से तैयार कर लेना। तैयार करने मतलब थोड़ा सा ही बताना, मतलब आपसे पूछा जाए कि आपके बारे में बताइए, तो अपना नाम बताना, अपने पापा जी का नाम, फैमिली में कितने हैं, आपने पढ़ाई कितनी की है, बस। और आप जो है कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से आप हो, अपना गांव का नाम वगैरह। ठीक है, सारा का सारा जो इंटरव्यू आपका होगा मराठी लैंग्वेज में होगा, मराठी आना चाहिए। सबसे मेन चीज, यहाँ पे आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। अगर आपके पास नहीं होगा इंटरव्यू से भगा देंगे, एक भी डॉक्यूमेंट कम होगा भगा देंगे वो। तो ये चीज ध्यान रखना। अगर आप जो है इंटरव्यू देने जा रहे हो तो सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना, उनकी जेरॉक्स भी लेके जाना, 10-15 फोटो भी लेके चले जाना अपना। ओके, तो अपना इंट्रो जो है बहुत अच्छे से आप देना, जितना पूछा जाए उतना आंसर करना बस। ठीक है, ज्यादा फेंकने की जरूरत नहीं है और ज्यादा आंसर को खींचने की भी जरूरत नहीं। जितना पूछा है उतना ही बताना। अगर आपसे पूछा है कि प्रधानमंत्री कौन है, बस तो आपने सीधा नाम लेना है। आपने ये नहीं बोलना है कि वो बीजेपी से है या इससे है या उससे है, ऐसा कुछ नहीं। आई होप आपको समझ रहा होगा कि आपको बोलना क्या है। जितना पूछा जाए उतना आंसर करना है। सेकंड पॉइंट, आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, कोई कॉमर्स का होगा, कोई BA का होगा, कोई इंजीनियरिंग वाला होगा, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करके जाना है। वहां से आपको बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि अगर आप कॉमर्स के हो तो आपको बैलेंस शीट जरूर से पूछे जाए। उसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, कैसे क्या होता है, क्रेडिट डेबिट, ये सारी चीजें आपसे पूछा जा सकता है। और यही चीज जो है बैंकिंग टर्म में भी होता है, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, RBI के बारे में, नाबार्ड के बारे में, कोऑपरेटिव सेक्टर के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इन सारी चीजों की बेसिक जानकारी आपके पास होना चाहिए। चेक क्या होता है, लोन क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, कितने बार मॉनेटरी पॉलिसी आती है, ETC, कोऑपरेटिव सेक्टर का रेगुलेटर कौन है, उसके अंडर क्या आता है, किस चीज के लिए है। मेनली आपको बैंक हिस्ट्री पता होना चाहिए। जैसे कि आपको DCC बैंक का आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, उसकी पूरी हिस्ट्री पता होना चाहिए कि वो बैंक बना क्यों, कब बना, उसका पर्पस क्या है, और मेन जो कोर बिजनेस है उस बैंक का वो है क्या, एक्चुअल में करता क्या है। ये चीज आपको याद रखना है, पढ़ के जाना है। उसके बाद कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है। थोड़ा बहुत बेसिक कंप्यूटर आपको आना चाहिए। जैसे कि लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज मॉडम, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, मॉडम क्या होता है, राउटर क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इसलिए बेसिक आपको जानकारी होना चाहिए इससे रिलेटेड। इसके बाद जो है बैंक की फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है, इस साल का प्रॉफिट लॉस जो भी हुआ है, उस हिसाब से आपको वो भी देख लेना है कि बैंक कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, मतलब अकोला DCC बैंक। उसके बाद उसकी हिस्ट्री में, जैसे कि मैंने आपको बताया, कितने ब्रांचेस है, कहाँ पे है, और मेन बिजनेस क्या है उस बैंक। ठीक है, ये जो है बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपने इतना भी कर लिया, आपका इंटरव्यू ऐसे ही निकल जाएगा। इसके लिए कोई पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। पेड कोर्स लेने जाओगे और ज्यादा दिमाग खराब हो। सिंपल सा एक ट्रिक बताता हूँ आपको, अगर आपको आंसर नहीं आता है तो सीधा मना कर देना कि सर मुझे इसके रिगार्डिंग कोई आइडिया नहीं है, मराठी में पूरा इंटरव्यू होगा, इसके बारे में मैं नहीं जानता। बस इतना आपको बोल देना है, बात खत्म। जरूरी नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन का आंसर देना है। कुछ क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं भी आ रहा है तो स्किप कर सकते। फालतू का फेंकना नहीं है, वहाँ पे कुछ भी जाके झूठ नहीं बोलना है। ओके, झूठ नहीं बोलना है, फेंकना नहीं है, कुछ आंसर को ज्यादा खींचना नहीं है। जितना पूछा जाए उतना आपको बताना है, और घबराना नहीं है। ठीक है, घबराना नहीं है, बहुत कॉन्फिडेंट होके जाओ। आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो भी ठीक है। ओके, इस बैंक ने ले लिया तो इस बैंक की किस्मत अच्छी है, अगर इस बैंक ने तुम्हें नहीं लिया तो उस बैंक की किस्मत खराब कि अच्छा खासा एक एम्प्लॉय उनको नहीं मिल पाया। इस एटीट्यूड से इंटरव्यू देने जाना है। और दूसरी बात आपको बता रहा हूँ, इसमें अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, टेंशन नहीं लेना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम है, इससे कई गुना लेवल पे आपको जाना है। ओके, तो डरना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो भी हमारे जैसे ही इंसान है। घबराना नहीं है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू अपना देना है। ओके, तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। और ज्यादा कुछ नहीं करना है, इतना कर लो बस। बाकी वीडियो पसंद आया लाइक करना, शेयर करना जितना ज्यादा हो सके। कुछ डाउट हो तो कमेंट करना, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। गुड बाय।